फिर देखें भैया आप लोग दैट डिटरमाइन ए कंपाउंड प्रॉपर्टी, जो कार्बन की प्रॉपर्टी को क्या मिलेंगे भाई, शो करते हुए मिलेंगे। पहला एल्कोहल था, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, तीसरा कीटोन था और चौथा क्या था भाई, एल्डिहाइड था भाई। ठीक है, फिर है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड भाई, इंपॉर्टेंट कुछ कार्बन कंपाउंड इंपॉर्टेंट बनेंगे भाई इसके अंदर। ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स, डिटर्जेंट वगैरह बहुत सारी चीजें बनेंगी भी हमारे पास। ठीक है, तो ये ब्रीफली डिस्क्रिप्शन था भी इस चैप्टर में है क्या क्या भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर सबसे पहले क्या है भाई, ऑक्यूरेंस ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो कैसे बना है भाई, कैसे आया है भाई, कहां से आया है कार्बन, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये कहता है कार्बन इज फाउंड इन एटमोस्फियर। कहां पर पाया जाता है, एटमोस्फियर के अंदर पाया जाता है भाई। ठीक है, हमारे पर्यावरण वातावरण के इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, किसके अंदर पाया जाता है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है भाई, ठीक है, वो परपटी जो होती है भाई हमारे पास अर्थ की, उसके अंदर पाया जाता है। तो धरती की आप लोग जानते हो 3 लेयर होती है भाई, होती है ना। नंबर 1 कौन सी, अर्थ क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल होती है, तीसरी कौन सी होती है, कोर। और कोर के 2 टाइप होते हैं, इनर कोर एंड ए आउटर कोर। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट जो है भाई हमारे पास, उसके अंदर पाया जाता है भाई, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है ना। ठीक है, तो कहता है एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो भाई, सभी के अंदर पाया जाता है भाई। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है भाई। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स, फ्यूल्स के अंदर भी पाया जाता है भाई, क्या, लाइक वुड है भाई, कोल है, चारकोल है, कोक है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बायोगैस है, मार्स गैस है। मार्स गैस को कौन सी गैस भी बोलते हैं, मीथेन गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्स गैस कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, मार्स गैस बोल दें या मीथेन गैस बोल दें, बात एक ही है भाई, समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, फिर कहता है भाई कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, कार्बोनेट जैसे मेटल कार्बोनेट किया था आप लोगों ने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किया था आप लोगों ने, तो जो कार्बोनेट की फॉर्म में पाएंगे उनके अंदर भी कार्बन मिलेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है CO3। तो CO3 में कार्बन है या नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जो भी होंगे भाई, हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके आगे H लग जाएगा, जैसे NaHCO3, तो इसके अंदर ये कार्बन है या नहीं है भाई, कार्बन की मात्रा मिलेगी इसके अंदर, समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, फिर कहता है कि कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन। ये 3 स्टेट में बिल्कुल फ्रीली पाया जाता है। पहली स्टेट कौन सी है भाई, डायमंड है, दूसरी कौन सी है, ग्रेफाइट है, और तीसरी कौन सी है, फुलरिन है भाई। ठीक है, ये इसने डायग्राम दे रखा है, ये लकड़ी है भाई, वुड है भाई, लकड़ी। ठीक है भाई, ये क्या है अभी हमारे पास, एक प्रकार का कोल है भाई। ठीक है, ये क्या है भाई, डायमंड है भाई। ठीक है, और ये भी एक प्रकार की कार्बन की ही फॉर्म है भाई हमारे पास। ठीक है, ये हो सकता है फुलरीन हो भाई हमारे पास। ठीक है, का जो फुलरीन होती है उसका फॉर्मूला C60 होता है, क्या होता है, C60। ठीक है भाई, कार्बन कितने पाए जाते हैं फुलरीन के अंदर, 60 कार्बन पाए जाते हैं। फुटबॉल की शेप में होता है फुलरीन, समझ में आ गई बात भाई, क्लियर है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है कि बॉन्डिंग इन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड, जो भी कार्बन होगा भाई हमारे पास, ठीक है, वो क्या बनाता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन जब भी क्या करेगा भाई, बॉन्ड बनाएगा कार्बन के बीच में या और अदर एटम के साथ में। ठीक है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई। तो कहता है द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्या रहेगी, 2 4। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर कहता है इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबिलिटी अगर गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, तो कैसे आयन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा, भी सीधी सी बात है। ठीक है, फिर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, लूज करके कैसे बनाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगा भाई, बनाएगा नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, फिर कहता है इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर
6 प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये रेयर चांस में ही क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है भाई, गेन कर सकता है, रेयर चांस में ही करेगा भाई। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता भाई, क्योंकि जो 6 प्रोटॉन होते हैं भाई वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड अप करने में क्या होता है, बहुत ही कठिनाई होती है भाई। अगर प्रोटॉन भी 10 ही हो मान लीजिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई। ठीक है, एक तो मान लीजिए 6 बंदे हैं, ठीक है, और एक तरफ से 10 बंदे आ जाए मान लीजिए, तो 6 बंदे 10 बंदों को कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगा, मतलब रेयर चांस में ही क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाएंगे भाई वो। ठीक है, तो इसी वजह से गेनिंग करने के इसके क्या होते हैं भाई, बहुत ही कम चांसेस होते हैं भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, फिर कहता है इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को भी लूज करने में क्या है, एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन भी लूज नहीं कर सकता ना भाई, एक एक करके तो धीरे धीरे कर देगा। ठीक है, लेकिन एकदम से 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी भाई उस चीज के लिए। समझ रहे हो बात को। ठीक है, सो इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या करता है, धीरे धीरे करके 4 अलग अलग एटम्स के साथ में शेयरिंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है इसका डायग्राम। ठीक है, सी के जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, 4 होते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये बॉन्ड बना देंगे। या हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, सी के चारों तरफ क्या करेंगे, ऐसे कुछ डॉट लगा दें, उनसे भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं भाई। तो चाहे ये तरीका हो बॉन्ड इसी प्रकार से बनेगा, चाहे ये तरीका हो बॉन्ड इसी प्रकार से बनेगा। तो ये अलग अलग करके क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिया, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, और ये भी हाइड्रोजन के साथ कर सकता है ना। तो 4 अलग अलग एटम हो गए भाई, कर सकता है ना। तो इसमें क्या होगा, ये आराम से शेयरिंग कर सकता है भाई। ठीक है, और स्टेबिलिटी बनाता है भाई अपनी। ठीक है, कि जिसके जरिए से वो कौन से बॉन्ड बनाएगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, H कितने हैं 4, C कितने हैं 1, तो क्या बन गया CH4, मार्स गैस का फॉर्मूला बन गया, मीथेन गैस जिसको बोलते हैं। बन सकता है ना, समझ में आ रही है बात। ठीक है, फिर कहता है भाई हमारे पास है सिंस कार्बन एटम नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबिलिटी इट्स वैलेंसी इज 4। इसकी वैलेंसी कितनी है भाई, 4 है भाई। एंड इट इज टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब है 4 और वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4 हो। समझ में आ गई बात, इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी बोलते हैं भाई। क्लियर है भाई, हो जाएगा। फिर कहता है भाई हमारे पास देखो, ये कहता है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। भाई ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई, किस तरीके से बनाएगा भाई, तो कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, केमिकली तरीके से बनेगा, केमिकल तरीके से बनेगा, क्योंकि वो आसानी से टूटेगा नहीं फिजिकल तरीके से। ठीक है, तो अगर तोड़ना होगा तो क्या करना पड़ेगा, लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी भी उसको। ठीक है, फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। एक एटम कार्बन का दूसरे के पास जब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और उस दौरान जो बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे उनको क्या बोलेंगे भाई, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, सह संयोजी आबंध बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। ठीक है, फिर कहता है भाई द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक एटम दूसरे से शेयर करता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये है भाई हमारे पास कार्बन है, भाई हमारे पास कार्बन है, भाई हमारे पास ये कार्बन है भाई। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, क्या चक्कर है भाई ये, ठीक है भाई, तो कार्बन है भाई हमारे पास, इस प्रकार से इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये क्या करेगा, हम लोग मान लेंगे कि इस साइड भी हाइड्रोजन है, इस साइड भी हाइड्रोजन, और इस साइड भी हाइड्रोजन, और इस साइड भी हाइड्रोजन है भाई, मान सकते हैं ना।
ठीक है। तो अगर ये क्या कर रहा है भाई, हाइड्रोजन के को हम क्या कर देंगे भाई, क्रॉस से शो कर दें भाई, कर सकते हैं ना क्रॉस से शो, है ना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर कौन सा का है। तो अगर ये क्या कर रहा है, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बनेगा। मतलब ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, और फिर ये सभी के साथ में। तो कार्बन क्या करेगा, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई। तो आप लोगों को कितने कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक एक बॉन्ड बनेगा भाई इनके बीच में। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर कहता है भाई शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर एक बार में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, दो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है भाई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है भाई हमारे पास CO2, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो CO2 की फॉर्मेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, कार्बन ये क्या है भाई, एक ही है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए 2 इस साइड में लगा दिए हमने, 2 इस साइड में लगा दिए, लगा सकते कहीं लगा लिया, हमारी मर्जी है भाई, 4 तो है ही, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई, यहां पे आ जाएगा भी, हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया भाई, ठीक है भाई, क्या आ गया, ऑक्सीजन। इस साइड भी क्या ले लें भाई, ऑक्सीजन भाई, है ना। ऑक्सीजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है भाई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है भाई। समझ में आ गई बात। तो ये अभी इसके साथ में क्या करेगा, कार्बन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 कर रहा है, नहीं कर रहा है। अभी इसके साथ में भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ऑक्सीजन कितने शेयर कर रहा है, 2। ऑक्सीजन भी कितने कर रहा है भाई, 2 कर रहा है भाई, ठीक है भाई। तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, कुछ ऐसे करके बॉन्ड नहीं बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोल देंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगली बात यही मिलेगी आप लोगों को, क्या कि एंड शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए शेयर कर दे भाई, ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा भाई। समझ रहे हो बातों को, ठीक है। फिर कहता है भाई फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ये बता रहे हैं भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहेगा भाई। तो हाइड्रोजन के बीच में भी हम कर सकते हैं भाई, हाइड्रोजन है भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सिंबल H रहेगा भाई, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 1 रहेगा भाई हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी भाई, KLMN, एक ही रहेगी भाई, ये एक ही है भाई लास्ट सेल में, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है भाई। इसके में भी एक ही मिलेगा, सेम सेम। तो ये इसके साथ में कंबाइन करेगा और ये इसके साथ में कंबाइन करेगा, तो किस प्रकार का बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो बनेगा वो क्या बना देगा, H2 एक मॉलिक्यूल बन जाएगा भाई, बन जाएगा ना, क्लियर है, कर लोगे, ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या रहेगा भाई, इस प्रकार से ये दे रखा है भाई, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या बनेगा, ये लास्ट में क्या बन जाएगा भाई, H2 बन जाएगा भाई, बन जाएगा ना, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई, देखे भाई, ये कहता है भाई फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बना सकते हैं भाई, या मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में बना करके दिखाया आप लोगों को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होती है भाई, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं लास्ट सेल में, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई। इसको कितनी पेयरिंग चाहिए है, कितने इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग चाहिएगी, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चाहिएगी भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहां से पेयर करेगा और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा,
डबल बन जाएगा भाई, ठीक है। और ट्रिपल हमने बनाना है तो नाइट्रोजन के बीच में हम लोग बना सकते हैं भाई, ठीक है। कैसे बनाएंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है भाई हमारे पास। तो कितने की नीड रहेगी इसको? 3 की नीड रहेगी। तो कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। बनेगा कैसे भाई? आप लोग देख लें। हमने क्या बनाना? N2 की फॉर्मेशन करनी है भाई, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये। तो हम लोग क्या ले लेंगे भाई? इस साइड में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लिया भाई। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, ठीक है। हमने मान लीजिए ये क्रॉस से शो कर दिए भाई 3, 2 हम लोग कहीं भी लगा दें भाई, लगा सकते हैं ना, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन फ्रंट में लगा दिए भाई हमारे पास, ठीक है। 2 हम कहीं भी लगा दें भाई, लगा सकते हैं ना। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा भाई? इसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा भाई? 3 भाई। और ये नाइट्रोजन इसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 3, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बना? 1 2 3, कैसा बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड बना भाई। और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा नाइट्रोजन N2 बन जाएगा भाई, ठीक है। इस प्रकार से करनी है भाई। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, ये कुछ आप लोगों को क्या है भाई? एटम्स दे रखे हैं। जैसे हाइड्रोजन का क्या करवा रखा है भाई? इसके अंदर हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या कर रखा है भाई? बॉन्ड अप करवा रखा है, H2 बना रखा है भाई, H2 मॉलिक्यूल बना रखा है भाई। यहाँ पे F2 बना रखा है भाई, फ्लोरीन बना रखा है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रखा है भाई? CO2 बना रखा है भाई हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना रखा है भाई? कार्बन टेट्रा फ्लोराइड बना रखा है भाई, ठीक है। क्या बना रखा है? कार्बन टेट्रा फ्लोराइड। तो कार्बन देखो, मैंने आपको बताया था कि 4 अदर एटम्स के साथ में रिएक्ट कर सकता है। एकदम से 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या चाहिएगी? एनर्जी चाहिएगी भाई, चाहिएगी ना। तो क्या कर सकता है? एक एक इलेक्ट्रॉन को आराम आराम से रिलीज करे भाई, आराम आराम से लूज कर दे भाई, है ना। तो काम चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो उस प्रकार से अलग अलग 4 अनदर एटम के साथ में क्या कर सकता है? वैलेंट हो सकता है, जिसको टेट्रा वैलेंसी बोला जाता है भाई। 4 वैलेंसी होती है इसकी, होती है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर आपके पास है कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे भी आप लोग। जैसे आप लोग पढ़ेंगे मीथेन मॉलिक्यूल का क्या है? मीथेन का फॉर्मूला CH4 पढ़ेंगे भी आप लोग, ठीक है। इथेन का मॉलिक्यूल C2H6 पढ़ेंगे भाई। ये इसके डॉट स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। कुछ इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। इथेन का भी ये क्या है भाई? डॉट स्ट्रक्चर है। कुछ इसको इस प्रकार से बना सकते हैं भाई, ठीक है। दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। जितना भी मैंने आपको कल करवाया था या पीछे करवाया था, ठीक है, वो सारा का सारा क्या है भाई? इंट्रोडक्शन है। इससे आपको पता लगेगा कि भी इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे भाई। समझ रहे हो बात को?